सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां पर एक तरफ वसुधा चंद्रिका के कहने पर देव को नहीं जाने देती चौहान हाउस में खाने पे, जब चंद्रिका ने उसे इनवाइट किया होता है वसुधा के साथ, लेकिन यहां पे चंद्रिका ने ही तो वसुधा को रोका था कि वो देव को नहीं आने दे। लेकिन देव नहीं आता है, इस बात से चंद्रिका को बुरा भी लगता है। लेकिन जैसे ही उसके पति ने कहा होता है उससे कि देव की सच में तो तबीयत खराब नहीं है, तो वो देखने पहुंच जाती है कि कहीं सच में उसका बेटा पीड़ित तो नहीं है। वो जैसे ही देखती है तो वो वसुधा सी और देव से प्रश्न करने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों क्यों नहीं आए जब हमने तुम दोनों को खाने पे बुलाया था। तब वसुधा इतराने लगती है जैसे कि उसको मासा ने ही बताया था। उसको मासा ने बोला था कि तुम मेरे सामने बदतमीजी करना और मुंह चोरी करना, वैसा ही वसुधा करती है। वसुधा कहती है कि हमको नहीं आना है आपके घर पे, और वैसे भी आपने हमें घर से बाहर निकाला था, तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। और ऊपर से अगर आप हमें बुलाने आई हैं तो पहले आप हमसे माफ़ी मांगिए। इतना कहना होता है वसुधा का, और देव वसुधा के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। चंद्रिका रोक लेती है देव को। इस बात से देव बहुत नाराज होता है वसुधा से कि वसुधा ने आखिरकार ये क्या कह दिया है चंद्रिका के सामने, उसकी मासा के सामने। और चंद्रिका बेहद खुश होती है मन ही मन कि देव आज भी देव के लिए चंद्रिका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि वसुधा। इस बात से चंद्रिका बेहद खुश होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे धीरे धीरे चंद्रिका को भी बुरा लगने वाला है कि आखिरकार वो अपने स्वार्थ के लिए देव और वसुधा के बीच में फूट डलवा रही है। लेकिन अभी वो अपने अहंकार में इतनी अंधी है कि वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। फिलहाल अब सारे दिन बीत चुके हैं और केवल एक दिन बचा है, जिसमें अब वसुधा दूसरे दिन जाने वाली है देव को हमेशा के लिए छोड़ के। और यहाँ पे अब वसुधा ने एक टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं हमारी चंद्रिका के सामने, और कहा है कि न्यू ईयर पार्टी में उसे और देव को इनवाइट करे। तो वसुधा की इस बात को मानती है और पहुंच जाती है वसुधा और देव दोनों न्यू ईयर पार्टी में। उसके उसके बाद क्या होगा आगे, ये तो देखना मज़ेदार होगा। इसलिए आप सभी देखते रहिए सीरियल वसुधा।